सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, इस सृष्टि में सबसे पहले आया कौन, इस सृष्टि को बनाने वाला कौन है। और स्वाभाविक है हम सबके मन में ऐसा भाव जगता है कि क्या हमेशा से सृष्टि ऐसे ही रही होगी, आखिर इस सृष्टि की शुरुआत कब हुई होगी और सबसे पहले कौन आया होगा इस धरती में। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजा, यही प्रश्न नारद जी महाराज ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था। जब ब्रह्मा जी महाराज आत्मचिंतन कर रहे थे, ध्यान लगाए ब्रह्मा जी को देखा तो नारद जी महाराज ने पूछा कि हे पिताजी, आप किसका ध्यान कर रहे हैं, आप तो सबसे बड़े नारायण हैं। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मुझे भी बनाने वाला इस दुनिया में कोई और है, मुझसे भी बड़ी सत्ता है जो सारे संसार को चलाती है अपने इशारे पर। और ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो दिव्य ज्ञान दिया कि हे नारद, पहले इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था, वह विराट पुरुष, वह परमात्मा एक अंडे के रूप में अपने को छिपा करके रखा था। जैसे कछुआ अपने प्रत्येक अंगों को अपने आप में समाहित कर लेता है, इसी प्रकार से परमात्मा एक अंडे में अपने आप को, विश्व प्रपंच को छुपा के रखा था। और जब उस परमात्मा को एक से अनेक होने की इच्छा हुई तो सबसे पहले सृष्टि में जल का निर्माण किया, जल की संरचना करी, जल को प्रकट किया। पूरे सृष्टि में जल ही जल हो गया और उस जल में उस परमात्मा ने अपना घर बनाया। तो नार माने होता है जल और अयन माने होता है घर। तो जल में जिसने घर बनाया उस परमात्मा का नामकरण हो गया नारायण। नार माने जल, अयन माने घर। तो जल में घर बनाने के कारण उस परमात्मा का नामकरण हो गया नारायण। और नारायण ने, उस परमात्मा ने अपने नाभि से कमल उत्पन्न किया और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी चारों तरफ देखने लगे कि मुझे प्रकट करने वाला कौन है। तो चार मुख हो गए, चतुर्मुखी ब्रह्मा हो गए। परमात्मा ने कहा कि ब्रह्मदेव, तुम्हें बिना गर्दन घुमाए चारों दिशाओं को देखने की क्षमता रहेगी। चार मुख कर दिया। फिर भी ब्रह्मा जी सोचने लगे कि आखिर मेरा जन्मदाता है कौन, मैं कहां से आया, कौन हूं मैं। तो उस कमल के नाल में ब्रह्मा जी महाराज उतरे, धीरे धीरे नीचे तक गए, हजारों वर्ष तक गए, पर उसका आदि नहीं मिला। कमल की शुरुआत कहां से है उसका आदि नहीं पाया। और जिसका आदि ना हो उसी को अनादि कहते हैं, जिसका अंत ना हो उसको अनंत कहते हैं। परमात्मा अनादि है और अनंत है। ब्रह्मा जी जब पता नहीं लगा पाए तो आए और फिर से वहीं बैठ गए, कमल कोष में बैठ गए और चिंतन करने लगे कि आखिर मैं कौन हूं, मुझे किसने बनाया, मेरा जन्मदाता कौन है। इस सृष्टि में तो केवल जल ही जल दिखाई दे रहा है। जब ऐसा ब्रह्मा जी सोच रहे थे तो ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई पड़े, व्यंजन के 16वां और 21वां। व्यंजन का 16वां अक्षर है ता और 21वां अक्षर है पा। तप तप तप, ता और पा को जोड़ दो तप। हे ब्रह्मा जी तप करो, तप करो। ब्रह्मा जी ने तपस्या करी और जब ब्रह्मा जी ने घोर तपस्या करी तब भगवान प्रकट हुए। आदि नारायण का दर्शन हुआ ब्रह्मा जी को। दर्शन करके ब्रह्मा जी धन्य हो गए। और उसी समय ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने आत्मज्ञान दिया, सृष्टि करने की सामर्थ्य प्रदान करी। और 4 श्लोकों की भागवत ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने प्रदान किया कि हे ब्रह्मा जी, तुम्हें मैं
मूल के रूप में, बीज के रूप में मंत्र दे रहा हूं, इसी से तुम सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता हो गए, सृष्टि रचने लगे, तमाम तरह की सृष्टि रची। श्वेतज, अंडज, उद्भिज, स्थावर, जंगम, तिर्यक। सृष्टि का क्रम आगे नहीं बढ़ा। रुद्र की सृष्टि करी, तब भी सृष्टि का क्रम आगे नहीं बढ़ा। सनकादिक कुमारों की रचना किया। सनकादिक जी महाराज आए, 4 भाई, हाथ जोड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा मेरी सृष्टि में सहयोग करो। सनकादिक कुमारों ने कहा पिताजी ये सृष्टि के क्रम में हम पढ़ने वाले नहीं हैं, ये माया का जंजाल है, इसमें पड़ जाएंगे तो पड़ ही रहेंगे, भगवान का भजन करने चले। तब ऋषियों की रचना करी, 10 ऋषि बनाए, मन से अपने उत्पन्न किया। ये ऋषि भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो गए, सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। ब्रह्मा जी सोचिए अब करें तो करें क्या। तो अपने ही शरीर के 2 भाग किए, एक से महाराज मनु को प्रकट किया, एक से शतरूपा को प्रकट किया। मनु शतरूपा से ही सृष्टि का क्रम आगे बढ़ा। मनु की संतान होने के कारण हम लोग मानव कहलाते हैं। हमारी मानव संज्ञा है, मानव नाम है, मानव है, क्योंकि मनु की संतान है। हमारे आदि पिता महाराज मनु है। महाराज मनु शतरूपा ने कहा कि मेरे लिए आज्ञा क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा पुत्र का यही कर्तव्य होता कि पिताजी से आज्ञा मांगे, और जो पिता आदेश करे उसका पालन करे। तो तुम मेरे सृष्टि में सहायक बनो, मेरी सृष्टि को आगे बढ़ाओ। महाराज मनु सृष्टि करने लगे तो देखा कि पृथ्वी ही नहीं है, सृष्टि के लिए कुछ न कुछ आधार चाहिए। पिताजी के पास गए, पिताजी सृष्टि करने के लिए कुछ तो आधार चाहिए, पृथ्वी कहाँ है। ब्रह्मा जी चिंतित हो गए कि अब सृष्टि कैसे आगे बढ़े। ब्रह्मा जी चिंतित हुए, छींक आई तो नासिका के छिद्र से जीव निकला, छोटा सा। देखते ही देखते बड़ा भारी हो गया, पर्वताकार हो गया। बोलिए बाराह भगवान की। बाराह भगवान प्रकट हुए जल में जाकर के, और पृथ्वी जहां रसातल में छुपी हुई थी, गंदगी को हटा करके बाराह भगवान पृथ्वी को ला रहे थे। उसी समय हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य भगवान से युद्ध करने के लिए आया। प्रभु कुछ बोले नहीं, पहले पृथ्वी को जल के ऊपर स्तंभित किया स्तंभन मंत्र से। इसके बाद हिरण्याक्ष से युद्ध किया, हिरण्याक्ष का वध किया।